आर्टिकल की हेडिंग डालें एंट्रोपी। एंट्रोपी, it is that thermodynamic property, it is that thermodynamic property। स्वस्ति सिंह वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप कभी कभी क्लास में आती है इसलिए आपको जानकारी होगी नहीं नियमों की। सर कर रही हूँ, 2 सेकंड दो बस। It is that thermodynamic property which is used in the measurement of, which is used in the measurement of randomness or disorderness, which is used in the measurement of randomness or disorderness। कल की ऑफलाइन क्लास में आप अपना पेपर जरूर ले आए डिस्कशन के लिए, क्योंकि रिजल्ट पेंडिंग में जा रहा है। तो कल जो आपका, अच्छा अगले टेस्ट की डेट आपको अनाउंसमेंट हो गई है ना 29th? यस और नो? नहीं है तो यस नोट कर यस। लीजिएगा, 29th को आपका जो अगला टेस्ट है उसमें 12th क्लास की फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी आ रही है। कल भी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था वैसे तो, ठीक है। जो जो टॉपिक हो गए, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ये सब। तो इट इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इट इज ए स्टेट फंक्शन, लिखिए, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड extensive property। It is a state function and extensive property। State function और extensive property। स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं बच्चों, बताइए। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? कुछ बताते ही नहीं है। नहीं बताओगे, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही भाई, अब कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट लाइन से, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए प्रोसेस में बी डिफाइंड एज, entropy change of a process may be defined as the amount of heat, as the amount of heat, ब्रैकेट में लिखें Q, amount of heat absorbed, amount of heat absorbed isothermally, अंडरलाइन करें, isothermally, amount of heat absorbed isothermally and reversibly, इसको भी अंडरलाइन करें, कंडीशन हो गई, आइसोथर्मली, रिवर्सिबली, डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। बहुत इजी डेफिनेशन, हल्के ले आते हुए सुना देना। एट विच द हीट इज एब्सॉर्ब, एट विच द हीट इज एब्सॉर्ब। तो क्या है भाई एंट्रोपी चेंज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज जो लिखा है डेफिनेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, कितनी हीट एब्जॉर्व करी उस सिस्टम ने, क्यों, किस टेम्परेचर पे करी वो, इन दोनों का रेशो कहलाएगा एंट्रोपी। व्हाट इज क्यू? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। व्हाट इज टी? टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्सॉर्ब। यूनिट्स बता दीजिए।
फटाफट से। अगर जूल में लेते हैं तो जूल पर केल्विन केल्विन इनवर्स। पर मोल। ये सब डेफिनेशन 1 मोल के लिए एप्लीकेबल है। जूल पर केल्विन पर मोल। रिटिन बच्चों, जूल पर केल्विन पर मोल। स्वस्ति सिंह, अगर खाने पीने की चीजें खत्म होगी तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो। कल गायब थी तुम क्लास में से। सर वो कल किसी ने मेरे को उठाया नहीं, पापा उठाते हैं रोज वो। 4 नौकर तो तुम्हें बीमार उठाने थे। के लिए चाहिए। तब तो तुम पढ़ोगी और मम्मी पापा और हम पे एहसान करोगी। तुम्हें अपना कैरियर थोड़ी बनाना है। चलो देखो, अब यहां पर मैं 3 बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ। चलो एक एक छोटी चीज में लिख रहा हूँ, है ना। आप ये देखना कि आपको ये चीज उतारनी है कि नहीं उतारनी है ना। बहुत बेसिक बात है, क्योंकि आप चूंकि बड़े बच्चे, इसलिए ऐसा लगता है कई बार कि कहीं आप ये ना सोचे, अरे सर ये इतनी आसान चीज पढ़ा रहे हैं हम, हमें तो ये आती है। अभी आप लिखना नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को कवर करने की वजह से मुझे पढ़ानी पड़ती है। अभी लिखना नहीं है ना, मैं आपको ऑप्शन दूंगा तभी आप लिखना। टीना जी, क्या लिखा है आपके सामने बोर्ड पर? सर इंट्रोपी एज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब बता दीजिए बेटा। सर जो मतलब है ना, जिस जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है आपके पास, और ये सराउंडिंग्स है। तो मान लीजिए सिस्टम ने, अच्छा ये बताओ साइन कन्वेंशन क्या होता है, जरा ये बताओ। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? साइन The कन्वेंशन burden में on the system हम by the प्लस system. क्यू कब यूज करते हैं, माइनस क्यू कब यूज करते हैं? जब एब्जॉर्ब। तो जब एब्जॉर्ब होता मान है लो, तब फिर मान लो सराउंडिंग ने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या आएगा? मैं फिर कह रहा हूं बहुत इजी टॉपिक है, तभी उतारना जब आपको लगे कि हाँ टॉपिक में थोड़ी दम है। सुन लो फिर से, ये सराउंडिंग्स हैं, ये सिस्टम है, सिस्टम ने, सराउंडिंग ने सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? प्लस क्यू अपॉन टी। ऑन द अदर हैंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कितनी हो जाएगी? एनीवन? माइनस क्यू अपॉन टी। हाँ या ना? यस सर। बताओ भाई। तो ये बताओ टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा? टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितनी है जरा बताइए? प्लस क्यू अपॉन टी। और ये कितनी है? प्लस माइनस क्यू अपॉन टी। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 0। हाँ या ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू ये पूरी चीज सॉल्व करिए, क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो हमने ये प्रूव करा कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, जो किस बात पे डिपेंड करती है कि कितना शुरू में था कितना फाइनल में। तो अगर पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी देखते सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, तो वो दोनों मिलके क्या आ जाते? 0। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर से बता देता हूं जरा सा हल्का सा। सराउंडिंग ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, सिस्टम की एंट्रोपी इतनी हो गई प्लस में, सराउंडिंग की एंट्रोपी घट गई, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसकी इक्वल आ जाएगी? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और वो कितनी हो जाएगी? 0। तो अब आपका मन है, मैंने आपको बस एक बार एक्सप्लेन किया, आपका मन है उतारो मत उतारो, पर एनसीईआरटी को कवर करना आवश्यक है, इसलिए फिर मैंने आपको बताया। अब 5-6 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेस्ड मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ, केमिकल बॉन्डिंग का असाइनमेंट सेक्शन ए और बी डिस्कस हो गया है? यस सर। ठीक है। यस सर, सी और डी। सी और डी ये भी पता है। कवर कवर कर लेना भैया।
जितनी जल्दी हो सके। चलो देखो, यह ध्यान से सुनना है ना, तीन बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें, न्यूमेरिकल बातें हैं। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एंट्रोपी चेंज। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जैसे नंबर 1, आप किसी सॉलिड को, अच्छा एक सेकंड सब लोग रुक जाना, मैंने एक मैं करा रहा हूं, दो आप बताना, रुक जाओगे अभी, सभी बच्चे स्टॉप कर लो। आप किसी सॉलिड को लिक्विड में फ्यूज कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पर फ्यूज कर रहे हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कितना आएगा इस टेम्परेचर के, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? क्या लिखे बताइए? डेल्टा एस इक्वल टू एच अपॉन टी। डेल्टा एच फ्यूजन, आपके नोट्स में एंथैल्पी चेंज लिखा होगा, देखो फ्यूजन का नोट्स में चेक करो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तीन चीजें लिखी होंगी, डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। अरे गर्मा चार जी आ गई क्या? सांझ जरा वीडियो ऑन कर लो बेटा, फिर मुझे रिमूव करना पड़ता है तुम लोग को। चार साहब अभी अभी एंट्री करे थे, जरा देखें चार साहब कहाँ हैं? हाँ सर मैं कर रही हूँ अभी, एक मिनट में। चार साहब की एंट्री हुई है सुबह 8:18 पर। क्यों चार साहब, रिकॉर्ड मेंटेन है आपका? सर मैं बहुत जल्दी भी ज्वाइन किया था मैंने, आपने एक्सक्यूज नहीं करी थी मीटिंग। क्या चीज बेटा, सुनाई नहीं दिया आपने कुछ, दोबारा फिर से बोलिए। सर आपने पहले लिंक भेजी थी ना 8 बजे से पहले। नहीं समझ में नहीं यार, किसी ने सुना हो तो बताएं। सक्सेना साहब वीडियो ऑन करने की, घर में आराम ना करें प्लीज, वीडियो ऑन करिए। अच्छा ये चलिए दूसरा, अब आप संस्कृति जी आप जरा बता दीजिए जय जिनेन्द्र के साथ। जय हिंद सर। लिक्विड से वेपर आप जा रही हैं, बताइए क्या लिखूं, पूरा बता दीजिए। डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही जवाब। ओके, तीसरा वाला टीना जी आप बता दीजिए, सॉलिड टू वेपर सब्लिमेशन, बोलिए। So delta H sublimation is equal to delta H sublimation upon sublimation temperature. बड़ी तेज बोलो बेटा, गुस्से में थी क्या? नहीं नहीं, अच्छा, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले जरूर याद रखें, जिनमें पास्ट ईयर्स पर आपके नीट में क्वेश्चन बन चुके हैं। देखो आराधनी जी, मैं आपको दोबारा निकालना नहीं चाह रहा क्लास के बाहर, वीडियो ऑन तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, और कभी कभी आ रही है बेटा, मम्मी पापा ध्यान नहीं देना आपकी पढ़ाई पर। सब्लिमेशन, चलो देखो, तो ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब मैं और दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लूं, उसके बाद फिर बताता हूं। नोटेड एवरीवन? जैसे लिख लें ओके कर दीजिएगा।
डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। 3 हमारे पास फॉर्मूले जिस पर प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स बने हैं। चलिए देखिए, हाँ जी, लिखो। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, लिखें जरा। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट in which of the following, in which of the following entropy change, entropy change is positive or negative? ऋषिका माहेश्वरी, तुमने फैन चला रखा है? सर वो मम्मी ने चला दिया। बेटा, ऐसी दुश्मनी तो इस समय कोई किसी से कर भी नहीं सकता। कोई बात तो अरे नहीं सर है? वो मम्मी पोछा लगा रही थी देख ले तो मम्मी। मैंने बोला कि फैन में चलाओ भी। हाँ नहीं, सही है, फिर तो सही है। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। तो जरूरी है, पर तुम्हारे यहाँ इसका मतलब बहुत ज्यादा यार, लाइक धार्मिक संस्कार है ना। सुबह 6-7 बजे ही, साथ इतनी ठंड में ही, मम्मी बताओ कितनी मेहनत, हिम्मत वाली मम्मी। हाँ तो 7 बजे लग जाता है हमारे घर में, सारे ये काम हो जाते हैं 7 ये बजे। तो बहुत अच्छे संस्कार है बेटा। तो इतनी तो रेयरेस्ट मिलते हैं ऐसी बातें। तो तुम मम्मी की बात क्यों नहीं मानती जब इतनी बढ़िया पेरेंट्स मिले तुम्हें बेटा? सर मैं सारी बातें मानती हूँ। क्यों? मेरे को परसों पापा ने आके एक रिटन कंप्लेन करी है तुम्हारी। उन्होंने कहा कि सर आज भी बस एक शादी का केस। इसकी खुराक केवल 2 रोटी है। 2 रोटी है, 2 दिन में 2 रोटी खाती है। तो पर डे बेटा एक ही तो रोटी हुई तुम्हारी। एक ही है ना, वो कह रही थी। पापा नहीं ने तुम्हारे, सर, उन्होंने ये कहा नहीं था कि पूरे दिन में। रुमाल में रोटी रख के सूंघती है और फिर वापस कर देती है। बताओ बेटा, ऐसा नहीं क्यों कर रही हो तुम? ऐसा नहीं है सर। सर नहीं खाती। आसपास मम्मी हो तो जरा बात करा दे मेरी मम्मी से, अभी या पापा से। अभी अभी तेरी पोल खोलता हूं मैं। आई आंटी से पीछे से आ गई। आ गई? 1 सेकंड का वीडियो मुझे दिख नहीं रहा। 1 सेकंड उनका कहाँ है? सर, बाद में कहाँ है? हाँ ऋषि, आप कर अब जरा लेना। वीडियो ऑन कर ले। अब क्यों छुप रही है बेटा? ऑन थोड़ी है। अपनी खुराक बढ़ा दे। 1 रोटी की जगह कम से कम 2 रोटी तो कर दे पर डे। सर मैं 3 रोटी खाती हूँ। 3 रोटी 3 महीने में खाती है ना? क्या सर? 3 रोटी खाती, यूनिट तो बता। पापा परसों आके बता गए थे कि सर अभी भी नहीं मान रही है। सुबह 7-6 बजे निकलती है, 6:30-7 बजे, और 3-3:30 तक जब तक घर में घुसती है तो 2 पराठे लेके जाती है, उसमें से भी 1.5 पराठा वापस आता है। सर ऐसा सर आप नहीं सही है। बोल रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दे ले बेटा अपनी सेहत पर। चलो देखो, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। मतलब किसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और किसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। राइट? तो आइए चेक करते हैं। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक पोल, ये है एक पोल, ये है, और यहाँ पर कोई रस्सी बंधी हुई है। एक तो ये सीन है रस्सी का, और एक रस्सी का ये सीन है। क्या लगता है, रेंडमनेस बढ़ी है कि घटी है? विच वन इज मोर रैंडम? जैसे ये 2 पोल हैं, एक पोल बिल्कुल जिसमें रस्सी ऐसे बंधी हुई है, और इसमें इसने इस टाइप के फॉर्म में बंधी हुई है। बताइए किसमें एंट्रोपी ज्यादा लग रही है? कौन ज्यादा, कौन कम सिस्टमैटिक है, कौन ज्यादा सिस्टमैटिक है? सेकंड में ज्यादा रैंडमनेस है। सेकंड में ज्यादा रेंडमनेस है। क्यों ज्यादा रेंडमनेस है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ और सिंपल हो, जैसे मान लो जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो जब क्लास चल रही है, टीचर्स मौजूद है, तो उस वक्त की एंट्रोपी देखो, और जब इंटरवेल हो जाता था उस वक्त ज्यादा शोर शराबा होता था, तो कब ज्यादा एंट्रोपी बढ़ जाएगी?
जब इंटरवल का टाइम है या क्लास गोइंग ऑन है? बताइए। जब इंटरवल का टाइम है सर। इंटरवल के टाइम पर है ना? तो अब आप ये देखें कि यहां से यहां तक अगर यहां पर एंट्रोपी S1 है और यह एंट्रोपी S2 है, तो हमें लिखना पड़ेगा S2 इज ग्रेटर देन S1, तो डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, दैट इज डेल्टा S का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। पांच मिनट में 3 बार उठ चुकी है स्वस्ति सिंह तू। हर बार कुछ ना कुछ खाने जाना ही है तेरे को। सर टेबल लैम्प दिक्कत दे रहा, दिख नहीं रहा। और बगल में जो उसके काजू और चूरमा रखा हुआ है वो कौन खींच रहा है? सोडियम क्लोराइड सॉलिड को पानी में डाला, नमक डिसॉल्व होके बना रहा है सोडियम आइन क्लोराइड आइन। अब आप बताइए एंट्रोपी बढ़ी या घटी? बड़ी। बढ़ गई। एंट्रोपी का मतलब रेंडमनेस। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड में नमक के पार्टिकल स्ट्रांगली बॉन्डेड थे अट्रैक्शन के कारण। अब वो पानी में जाने के बाद फ्री टू मूव हो गए, तो एंट्रोपी बढ़ गई, तो हम बोलेंगे चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। चलिए आयुषी सिंह से पूछते हैं अगला सवाल। जैसे मान लीजिए आयुषी जी, हमने आपको दिया वाटर आइस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और ये हमने वाटर दिया लिक्विड के फॉर्म में, क्या लगता है एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वो लिक्विड फॉर्म में है तो रैंडमनेस ज्यादा होगी। ठीक है, नोट करिए। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। निहारिका सिंह जी, सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट कर दिया, तो ये ब्रेक हुआ सोडियम कार्बोनेट में, CO2 गैस में और वाटर में। बताइए एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? एंट्रोपी चेंज। सर नहीं बढ़ेगी। है बेटा? नहीं बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड को आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? वेपर्स या गैस के अंदर। सांझ जैन, आयोडीन सॉलिड से आयोडीन वेपर आपने बनाई, एंट्रोपी चेंज सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। हाइड्रोजन गैस 2H गैस, कुनिका गुप्ता जी क्या कह रही हैं बताइए? बढ़ जाएगी घट सर जाएगी? गैस से कैसी है तो चेंज ही नहीं होगी। नहीं होगी चेंज। और कोई बच्चा बताए? एनीवन? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सर बढ़ जाएगी। सर डिक्रीज क्योंकि होगी। पहले ये बॉन्ड था ना बेटा इनके बीच में, अब तो बॉन्ड खत्म हो गया ना। अब तो बॉन्ड खत्म होती है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ओके। खुशी दिवाकर जी, यस सर। जरा बताइए, आपने नोट कर लिया है सब कुछ? हाँ जी सर। तो अब आप जरा बताइए बेटा अगला एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। हाइड्रोजन गैस है 298 केल्विन 180 प्रेशर पर। अब ये बताना है ना, बहुत ध्यान से करना, ये सभी के लिए क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हो सकता है। 298 केल्विन बट 10 ATM प्रेशर पर। एक तो ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको,
एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, वाटर 298 केल्विन 1 atm प्रेशर और कन्वर्ट हुआ वाटर एट 330 केल्विन 1 atm प्रेशर पर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर तैयार जल्दी से करें कि एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा कि घटेगा। बोलिए क्या तो कहते पहले वाले में घटेगा। हैं? रीजन बताना पड़ेगा बेटा पहले। सभी ने एनसीईआरटी ओपन कर रखी है ना? हाँ, दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए फटाफट से। सर सर दूसरे वाले पहले में तो इंक्रीज ही होगा। पहले फर्स्ट वाला बता पहले दीजिए वाले बेटा। में घटेगा, दूसरे में बढ़ेगा। फर्स्ट वाले का आंसर आइए डिस्कस करें। बोलिए खुशी दिवाकर जी, आप पहले वाले का आंसर। पता नहीं सर। नहीं बेटा, कोई बच्चा भी बोल तो रहा था, सही बोल रहा था वो। तो देखो पहले प्रेशर, वाले में प्रेशर बढ़ रहा प्रेशर है देखो तो ना, वो प्रेशर। मूवमेंट कम कर देगा। तो अच्छा, पहले वाले में घटेगा, दूसरे अच्छा वाले एक में बात बढ़ेगा। बता, प्रेशर बढ़ेगा ना? अब प्रेशर बढ़ेगा तो तो उसे मूवमेंट कम हो जाएगा। गैसें पास पास आ जाएंगी या दूर दूर चली जाएंगी? पास आ पास जाएंगे। करें। पास आ जाएंगी तो उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड हो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ना, तो मूवमेंट कम होती एंट्रोपी घट जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, प्रेशर का इफेक्ट करने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि गैसें पास पास आ जाएंगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, उनकी रेंडमनेस कम हो जाएगी। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर सब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल एनर्जी दूर दूर बढ़ी, चले एनर्जी जाएंगे। बढ़ी तो रेंडमनेस बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। एक्सप्लेन कर दे बेटा जरा फटाफट से। सर पहले केस में तो प्रेशर बढ़ रहा था तो रैंडमनेस कम हो रही थी, और सेकेंड केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नोटेड एवरीवन। हाँ भाई राजपूत साहब क्या कह रहे हो? रिटेन बच्चों, तो चलिए सभी बच्चे रिज्वाइन करते यस हैं। सर। लेस देन 1 मिनट शो हो रही है तो फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। अरे तरुण सिंह,